Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your VTC teacher Atikur Rahman. I very welcome all of you to this MCGM VTC online video session. And students, in this session we are studying about maths of standard 5th and pre-upper primary scholarship. And today our topic is सिंपल इंटरेस्ट। तो बच्चों, आज के सेशन में मैं अतीकुर रहमान आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। आज के सेशन में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रियाजी में पर्चा 1 में, जिसका ताल्लुक प्री अपर प्राइमरी स्कॉलरशिप से है। तो हम यहाँ पर आज हमारा जो टॉपिक है वो सूद मुफर्रद है। ठीक है, तो चलिए आइए इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए हम ये मालूमात यहाँ पर हासिल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहले कि असल ज़र क्या होता है। ठीक है, असल ज़र कर्ज के तौर पर ली जाने वाली रकम या बैंक में कुछ मुद्दत के लिए रखी जाने वाली रकम को असल ज़र कहते हैं। ओके, प्रिंसिपल हम इसे कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल। सो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर money deposited in the bank or money lent by a bank or a borrower is called the principal. Principal क्या होता है? The money deposited in the bank or the money lent by a bank to a borrower is called the principal. असल ज़र कर्ज के तौर पर ली जाने वाली रकम या बैंक में कुछ मदद के लिए रखी जाने वाली रकम को असल ज़र कहते हैं। ठीक है, देन रेट क्या होता है? रेट को हम कहते हैं शरह। क्या कहते हैं इसे हम? शरह। तो देखते हैं हम यहाँ पर कि हर साल के लिए, यानी हर साल हर 100 रुपये पर असल ज़र पर हर सैकड़ा कितनी रकम सूद के तौर पर देनी पड़ेगी, ये कहते हैं। ठीक है, तो इस सूद को जो है तो शरह सूद कहते हैं। ठीक है, यानी हर साल में 100 रुपये पर, ठीक है, यानी हर सैकड़े पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं इसे हम क्या कहते हैं? शरह सूद कहते हैं। क्या कहते हैं? शरह सूद। तो a rate of interest % per annum is written as PCPA. It gives the amount of interest due on every 100 rupees for a period of 1 year. ठीक है, तो इस तरह से हम इसे यहाँ पर देखते हैं कि इसे क्या कहते हैं? हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। a rate of interest % per annum is written as PCPA. It gives the amount of interest due on every 100 rupees for a period of 1 year. ठीक है, तो इस तरह से शरह सूद हमने यहाँ पर समझा है। अब इसके बाद हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पीरियड के बारे में, जिसे हम मुद्दत कहते हैं। ओके, तो मुद्दत हम किसे कहते हैं? तो असल ज़र जिस अरसे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस अरसे को मुद्दत कहते हैं, है ना। पीरियड, ड्यूरेशन फॉर विच प्रिंसिपल अमाउंट इज़ टू बी यूज्ड इज़ कॉल्ड पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों कि जो पीरियड होता है आमतौर पर वो मुद्दत कहलाता है। ठीक है, तो असल ज़र जिस अरसे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस अरसे को मुद्दत कहते हैं। ड्यूरेशन फॉर विच प्रिंसिपल अमाउंट इज़ टू बी यूज इज़ कॉल्ड पीरियड। ठीक है, सो यहाँ पर बच्चों हमने जो असल ज़र, शरह और मुद्दत देखी है, इसे हम मुख्तलिफ़ एग्जाम्पल्स की मदद से समझ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम इसे मज़ीद समझते हैं इस एग्जाम्पल से कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, उसे हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहले आफ्टर
borrowing loan from a bank, we have to pay additional amount rather than borrowing amount or an additional amount given by bank against amount deposited in the bank for a certain duration. This additional amount is called as simple interest. ठीक है, तो हम देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि मुफर्रद सूद जो है तो वो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि सूद मुफर्रद। ठीक है, तो मुफर्रद सूद क्या होता है, तो इसमें देखते हैं हम कि हमें बैंक से लिया हुआ कर्ज वापस करते वक्त ली हुई रकम से कुछ ज़्यादा रकम देनी पड़ती है। ठीक है, या हमें बैंक में कुछ अरसे के लिए रकम रखने पर बैंक को कुछ ज़्यादा रकम देनी पड़ती है। इस रकम को मुफर्रद सूद कहते हैं। ठीक है, तो मुफर्रद सूद क्या है ये आपके समझ में आना चाहिए बच्चों कि हमें बैंक से लिया हुआ कर्ज वापस करते वक्त ली हुई रकम से कुछ ज़्यादा रकम देनी पड़ती है, या हमें बैंक में कुछ अरसे के लिए रकम रखने पर बैंक हमको कुछ ज़्यादा रकम देती है। इस रकम को मुफर्रद सूद कहते हैं। ओके, आफ्टर borrowing loan from bank we have to pay additional amount rather than borrowing amount on an additional amount given by bank against amount deposited in the bank for certain duration. This additional amount is called as simple interest. ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट बच्चों आपको याद रखना है सूद मुफर्रद क्या होता है। ठीक है, फिर इसी तरह से हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे मज़ीद यहाँ पर हम इस फार्मूले को आपको याद कर लेना है बच्चों। मुफर्रद सूद का ये ज़ाब्ता है असल ज़र शरह ज़रब मुद्दत बटे 100। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू पीरियड अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस्तिलाह है आमतौर पर यूज़ की जाती है उसे हम देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट को I से ज़ाहिर करते हैं, प्रिंसिपल को P से ज़ाहिर करते हैं, और आप देखेंगे कि रेट को हम R से ज़ाहिर करते हैं, और जो पीरियड है उसको N से ज़ाहिर करते हैं। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इंटरेस्ट को I से ज़ाहिर करते हैं, प्रिंसिपल को P से और रेट को R से। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर कि जो पीरियड है, यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला अल्फ़ाबेट जो है वही इस्तेमाल हो रहा है। रेट के लिए R है, प्रिंसिपल के लिए P है और इंटरेस्ट के लिए I है, लेकिन पीरियड के लिए N, तो N इस नंबर ऑफ ईयर होता है ना, तो इसलिए नंबर के लिए यहाँ पर N इस्तेमाल होता है, दैट इज़ कॉल्ड पीरियड। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इसे कि N यानी कि मुद्दत जो वक्त होता है 2 साल 3 साल। ठीक है, R यानी कि रेट यानी शरह, और असल यानी प्रिंसिपल है ना यानी कि P, और I यानी कि इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि क्या हो गया, ये मुफर्रद सूद हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों, मुफर्रद सूद, असल ज़र और शरह और मुद्दत। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है तो हुर्फ़ों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये हमें याद रखना है बच्चों कि सिंपल इंटरेस्ट I, प्रिंसिपल P और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू R एंड फॉर पीरियड। तो देखिए आप यहाँ पर हरफों का इस्तेमाल जो है तो नॉर्मली इस तरह से किया जाता है, I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू N अपॉन 100। ठीक है, जब कभी हमें इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट को मालूम करने के लिए जिस ज़ाब्ते का इस्तेमाल किया जाता है वो पूछा जाए तो हमें बोल कर आना चाहिए I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू N अपॉन 100। ठीक है, इस तरह से। तो हम देखते हैं बच्चों I बराबर अलीफ ज़रब शीन ज़रब मीम बटे 100 होता है। ठीक है, इसे याद रखना है बच्चों, क्योंकि आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हर बार ये इस्तेमाल में आता है ये ज़ाब्ता। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स में पहला सवाल है यहाँ पर कि अ रेट ऑफ 10 PC
what would be the interest for 1 year on 2000 rupees। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, आपके 10% फी साल की शरह से 2000 रुपये असल ज़र का एक साल में कितने रुपए सूद होगा वो हमें बताना है। ठीक है, अल्टरनेटिव्स जो दिए हुए हैं यहाँ पर उनका ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं हम। यहाँ पर के जो अल्टरनेटिव्स यहाँ पर दिए हैं वो क्या है, तो आप देखेंगे 300, 200, 400 और जो है तो 250 रुपीज़, ये अल्टरनेटिव्स हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जवाब पे पहुँचना है हमें देखना है यहाँ पर कि 10% फी साल की शरह से 2000 रुपये असल ज़र का एक साल में सूद कितने रुपए होगा वो निकालना है हमें। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा इसके लिए, तो शरह देख रहे हैं हम यहाँ पर, तो 10 रुपये शरह है, यानी कि आप अगर गौर करें तो आपको मालूम होगा यहाँ पर कि जो शरह है वो 10 रुपये, यानी 100 रुपये असल ज़र का एक साल का सूद जो है तो कितना होगा, वो होगा 10 रुपये, है ना। सो पीरियड 1 ईयर एज सेम एज for 1 year interest of on principal for 100 rupees is 10 rupees। so period 1 year as same, अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि असल ज़र जो है तो एक साल यानी उतना ही हो रहा है ना। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो दिया हुआ है वो कितना है यहाँ पर 10 रुपये, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ 10। So 20 times of 10 means 10 into 20 and that will be 200 rupees। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि एक साल में हमने देखा यहाँ पर कि सबसे पहले यहाँ पर एक बार और दोहरा दें हम यहाँ पर कि यहाँ पर एक साल में सूद कितना रुपया होगा ये बताना है हमें 10% फी साल के हिसाब से 2000 रुपये का। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, सबसे पहले कि शरह सूद जो दी है वो कितनी है 10 रुपये साल का, है ना। तो 10 रुपये के हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 10% फी साल के हिसाब से, सॉरी, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करें हैं, सबसे पहले देख रहे हैं हम यहाँ पर कि 10 रुपये असल 100 रुपये असल ज़र का जो है तो एक साल का सूद जो है तो 10 रुपये होता है ना। तो असल ज़र एक साल यानी उतना ही हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया 10 into 20 किया, तो हमें 200 रुपये यहाँ पर मिल रहे हैं इस तरह से। तो 10 रुपये का 20 गुना अगर करते हैं हम तो वो सूद मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम सूद मुफरत का भी ज़ाब्ता यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं अगर, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर therefore the formula for simple interest is equal to I is equal to P into R into N upon 100। so P कितना है 2000, R कितना है 10 और N कितना है 1 upon 100। so आप देखेंगे यहाँ पर कि I is equal to यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर ये 2 0 और ये 2 0 हटाए, so 20 into 10 अगर करेंगे तो डैट विल बी कितना हो जाएगा 200 रुपीज़, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अल्टरनेटिव्स यहाँ पर जो दिए हुए हैं इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा 2, यानी कि 200 रुपीज़ होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा सही जवाब हुआ है 200 रुपये। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें देखेंगे आप कि यहाँ पर दिया है प्रिंसिपल इज इक्वल टू 400 रुपीज़, पीरियड इज 5 years and rate is 6p CPA, then find the simple interest। ठीक है, सो यहाँ पर हम जो सवाल देख रहे हैं इस सवाल में बच्चों क्या दिया है कि 400 असल ज़र है, 5 साल मुद्दत है, 6 शरह सूद है, तो मुफर्रद सूद कितना होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो अल्टरनेटिव्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। जो अल्टरनेटिव्स यहाँ पर दिए हुए हैं
to 220, then 300, then 120, and then 100 rupees. So these are the alternatives here. अब यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है कि सूद मुफरद हमें यहाँ पर देखना है, तो सूद मुफरद मालूम करने के लिए कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हैं हम, वो ज़ाब्ता हमें यहाँ पर लाना होगा, है ना. सो द इंफॉर्मेशन फॉर the formula for simple interest is equal to I is equal to P into R into N upon 100 होता है. ठीक है, अब P R N इनकी यहाँ पर हम वैल्यूज़ ले लेते हैं. तो आप देखेंगे यहाँ पर P 400 है, R कितना है 6 है, N कितना है 5 है. ठीक है, यहाँ पर अगर सवाल पे गौर करेंगे आप तो आप देखेंगे सारी इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में दी हुई है. ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने रख लिया है. अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो इसे सॉल्व करते हैं. ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएंगे. सो 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 इंटू 6 अगर करते हैं हम यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये 24 हो जाएगा, और 24 इंटू 5 अगर करते हैं हम तो यहाँ पर डेट विल बी 120 हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो आंसर होगा वो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 120 रुपीज़ हो जाएगा. ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अल्टरनेटिव नंबर जो 3 है यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, उसमें आप देखेंगे यहाँ पर 120 यहाँ पर ये फिगर हमें नज़र आ रहा है. सो वी आर सपोज टू मेक अ डार्क सर्कल ऑन अल्टरनेटिव नंबर 3 because it is having the answer 120. अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा तकरीबन सिमिलर इसी तरह का है. यहाँ भी आप देखिए असल ज़र 15,000 दिया है, मुद्दत 4, शरह जो दी है वो 8 है, तो मुफर्रद सूद कितना होगा वो हमें बताना है. ठीक है, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 15,000, पीरियड इज इक्वल टू 4, रेट ऑफ इंटरेस्ट इट is 8 PCPA, then find the simple interest. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ भी बताना है हमें. सो चेक कर लेते हैं अल्टरनेटिव्स. One 5,800, second one is 3,800, third one is 1,800, एंड फोर्थ वन इज़ 4,800. ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारे यहाँ पर जो है तो अल्टरनेटिव्स है. एंड नाउ अब हमें यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लेना है. सो आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू एन अपॉन 100. ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर पी दिया है 15,000, आर दिया है 8, एंड देन पीरियड इज 4 years. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आप इसको कि यहाँ पर हम सिंपली जो है तो देखेंगे कि 150 इंटू 4 किया तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, डेट विल बी 600, है ना. और 600 इंटू 8 अगर हम करते हैं तो आप देखेंगे कि 6 इंटू 8, तो आप देखेंगे कि दैट विल बी 48, है ना. So answer will be 4,800 is the simple interest. Okay, so I is equal to 4,800. Okay, I कितना होगा यहाँ पर, simple interest कितना होगा, that will be 4,800 रुपीज़ होगा. Okay, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अल्टरनेटिव्स अगर आप चेक करेंगे यहाँ पर, तो जो अल्टरनेटिव नंबर 4 है that is having the answer 4,800. So we are supposed to make a dark circle on this alternative. Okay,
ये हमारा जवाब हुआ यहाँ पर। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है ओमकार टेक 2500 at the rate of 10 PCPA for 6 years. Find the simple interest. ओमकार ने लिए हुए 10% फी साल की शरह से 2500 रुपये का 6 साल का सूद मफरत कितना होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर जो अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं उनको हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि सही अल्टरनेटिव तक के हम किस तरह से पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिव्स है। ठीक है, अब यहाँ पर जो फार्मूला है उस फार्मूले का हमें इस्तेमाल करना है, मुफर्रद सूद हमें यहाँ पर मालूम करना है। सो आप देखेंगे द फार्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट, सो I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू N है। ठीक है, अपॉन 100। सो P कितना है 2500 है, R कितना है 10 है, देन N कितना है वो है 6। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये 2 0 और ये 2 0 चले गए यहाँ पर। ठीक है, सो 25 इंटू 10 अगर करते हैं यहाँ पर तो डैट विल बी 250। ओके, एंड 250 इंटू 6 अगर करते हैं हम यहाँ पर तो डैट विल बी कितना हो जाएगा, डैट विल बी 1500। ठीक है, तो I इज इक्वल टू 1500 यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो सही जवाब तक हम इस तरह से पहुँच सकते हैं बच्चों, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं, इन अल्टरनेटिव्स में अगर आप देखेंगे चेक करेंगे तो यहाँ पर सही जवाब आप देखेंगे यहाँ पर कि पहला है। ठीक है, अल्टरनेटिव नंबर 1 है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, 1500 ये हमारा आंसर है इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, इसमें दिया हुआ है 650 असल ज़र है, 10% फी साल शरह है और 5 साल की मुद्दत है। ठीक है, अब यहाँ पर तो हमें बताना है सूद मफरत क्या होगा। ठीक है, प्रिंसिपल इज रेट 650, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10 PCPA, पीरियड इज फॉर 5 years, देन व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सो द अल्टरनेटिव्स आर गिवन here are the alternatives 225, 425, 325 and 525। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो है तो इसे यहाँ पर इस तरह से समझ लेते हैं। अब जाहिर सी बात है इस सवाल में भी आप देखेंगे कि मुफर्रद सूद पूछा है। ठीक है, अब मुफर्रद सूद के लिए आपको मालूम है कि किस ज़ाब्ते का इस्तेमाल हम करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 650 यानी 650 होता है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि 650 इज इक्वल टू, इस तरह से हमने उसे नंबर्स में लिखा है। ठीक है, द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू N अपॉन 100। सो आप देखेंगे यहाँ पर कि P 650 है, R जो है तो 10 है, N जो है तो 5 है। सो 650 इंटू 10 इंटू 5 अपॉन 100, सो I इज इक्वल टू 325। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। सो 65 इंटू 5 अगर करते हैं हम यहाँ पर, सो डैट विल बी 325 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो होगा 325। ठीक है, सो यहाँ पर अल्टरनेटिव्स जो दिए हुए हैं, इन अल्टरनेटिव्स में आप देखोगे यहाँ पर कि राइट अल्टरनेटिव जो है वो है 325, जो कि अल्टरनेटिव नंबर 3 में मौजूद है। ठीक है,
तो इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि जो अल्टरनेटिव नंबर 3 है वो राइट आंसर है, इसलिए हम इसे डार्क सर्कल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप यहाँ पर मुख्तलिफ सवालात के जवाब अपने तौर पर हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है बच्चों कि जो ज़ाब्ते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना। तो ज़ाब्ता याद कर लेना है P इंटू R इंटू N अपॉन 100। ठीक है, आपने देखा उसी पर मबनी जो है तो सवालात पूछे गए हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि इस सेशन में जो मालूमात आपको दी गई है उसे आपने अच्छी तरह से समझा होगा। ठीक है, सेशन के बाद आपको इन तमाम सवालात की अपने तौर पर प्रैक्टिस करना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए सवालात को हल करना है। उसके बाद जो है तो दूसरा काम आपको करना है वो है गूगल फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो ज़रूर से 2 काम कीजिए आप सेशन के बाद। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।